बारे में एक चीज़ और बताया जा रहा है कि आप बचपन में काफ़ी शरारती थे। या जी। स्कूल जाते थे, टीचर वगैरह लोगों को गाली वगैरह भी आप दे देते थे। तो क्या जी, ये बात सत्य है, थोड़ा हमको प्रत्युत्तर देना, जल्दी प्रत्युत्तर देना ये शुरू से ही रहा है। तो बचपन में बहुत छोटे थे तो होता है ना, लाड़-दुलार करके हमको स्कूल भेजा जाता था। जब 5वीं तक की ये बात है, तो हम स्कूल जाते थे और वहाँ मान लीजिए चले गए और बच्चे तो गलती करते ही हैं, तो गलती हो जाती थी तो पहले के गुरुजी लोग पनिशमेंट देते थे, डंडा रखते थे। तो वैसे में अगर कोई गुरुजी हमको मार देते थे तो चोट लगती थी, बच्चा थे। तो हम प्रत्युत्तर में गाली दे देते थे, उसके बाद अपना बिना कुछ कहे अपना बोरा बिस्तर लेके भाग जाते थे, अपने घर पे चले आते थे। फिर अगले दिन रिक्वेस्ट करके हमारी दादी ले जाती थी। तो ऐसे स्कूलिंग का था, जो बचपन के स्कूलिंग में तो ये मेरा आदत था उस टाइम। ये भी आपके बारे में बताया जाता था कि जब आप स्कूल जाते थे तो दादी कहीं आस-पास में बैठी रहती थी कि कहीं आप कोई कांड ना कर जी, दें। जी, वो इतना मेरे शरारती थे। चलते उनको भी स्कूल जाना पड़ता था, ये याद है। हम स्कूल में पढ़ते रहते थे और वो जाएँगी तो मैडम जी लोग या जो गुरु होंगे उनसे बात करेंगी, वहीं बगल के नहर पे बैठे रहती थीं कि पता नहीं ये कब किसका सर फोड़ देगा, कब कहाँ भाग जाएगा। तो ये बचपन के आदत में शामिल था, लेकिन आगे जाके सुधार हो गया, फिर हम पढ़ने लगे। पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? यहीं लोकल जगहों पे की थी या बड़े शहरों में नहीं, जाकर? बड़े शहर में मेरा एक रिकॉर्ड है, हमने कभी पटना भी नहीं पढ़ा है और गोपालगंज रहे हैं, लेकिन गोपालगंज पढ़ने के उद्देश्य से नहीं रहे, वहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से रहे हैं। और हमारी पढ़ाई यहीं बरौली हाई स्कूल से हुई है, उसके बाद नेशनल कॉलेज बरौली से हमारी +2 की पढ़ाई हुई है और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री ये दोनों हमारा इग्नू से हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर रह के ही दारोगा बन पाएँगे, आप घर से भी बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दारोगा के बारे में ही सोचनी पड़ेगी। दारोगा नहीं और भी एग्ज़ाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और दारोगा का एग्ज़ाम घर से हम हमारे हिसाब से घर से बढ़िया था, अगर आप दे रहे हैं समय तो घर से ईज़ी है, क्योंकि घर पे आप रहेंगे तो आपको अच्छी डाइट मिलेगी और साथ में आपको फिज़िक भी ठीक रहेगा, आप फिट रहेंगे, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। चूँकि दारोगा अपने आप में एक विशिष्ट एग्ज़ाम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता की भी जाँच होती है। जब आप 2 एग्ज़ाम पास करते हैं उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की जाँच होती है। तो अगर आप पढ़ने में भी बहुत तेज़ तर्रार हैं, अगर आपकी फ़िज़िकल जो है यानी कि शारीरिक दक्षता कमज़ोर है, तो फिर आप वहाँ जाके मार खा जाएँगे। तो दारोगा का एग्ज़ाम अगर हमको लग रहा है कि लड़का घर पे है और पढ़ाई ढंग से कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा है, तो वो हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप पटना, दिल्ली या कहीं और जाने की ज़रूरत है। अभी तो आप दरोगा बन चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि इससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं अभी। अभी आपको और आगे बढ़ना है। कहाँ तक पहुँचने का मतलब एम है? क्या आप बनने तक? जी, अभी तो पढ़ाई हम स्किप करेंगे नहीं, पढ़ाई हमारी चलती ही रहेगी। सपना है कुछ करेंगे, भौकाल है, दारोगा की जॉब भौकाल वाला है, लेकिन वो वैसा नहीं है कि शादी-वादी में बहुत दान-दहेज ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो सोचेंगे कि भाई दरोगा है तो अब तो बजट थोड़ा ज़्यादा नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबूजी जो हैं जब हम सिपाही थे तो 1-2 संबंधी लोग आते थे तो बोलते थे कि अरे सिपाही हैं, लड़के हैं भई, आईपीएस थोड़े हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज भी वही है जो दारोगा हैं तो काल वाला कोई दबदबा नहीं है कि बेटे दारोगा हैं। सब लोग हैं, हम ही थोड़े दारोगा हैं, और भी लोग हैं, लेकिन दबदबा की क्या बात। पढ़ाई के दौरान, इस जॉब के दौरान प्यार मोहब्बत हुआ कभी या नहीं हुआ? क्या इस चीज़ से आप दूर रहे? देखिए, नहीं हुआ वैसा नहीं कहा जाता है, सारे आजकल लड़के-लड़की लोग हैं, कोई ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड बन जाता है। यार, मैं ब्रजेश कुमार मिश्रा और आप बिहार उजाला देख रहे हैं और आज हमारे साथ चंदन तिवारी जी हैं जो कि दरोगा का तैयारी कर रहे थे और आज दरोगा बन चुके हैं। आज इनसे खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई है। जी, नमस्कार आपके न्यूज़ चैनल को, बिहार उजाला को आभार। चंदन जी, शुरुआती से हम जानना चाहेंगे कि पहले आप कांस्टेबल में थे। जी, बिल्कुल। सबसे कम उम्र में, अभी आपके बारे में बताया जा रहा था कि इंटर का एग्ज़ाम कुछ ही दिन आप किए थे, जी, उसके जी, बाद आप जी। कांस्टेबल में हुए। उसके बाद दरोगा का तैयारी करना ड्यूटी पीरियड में, कितना कैसे ये सब रहा, थोड़ा-सा बताएँ? जी, देखिए 2011 में हमारा मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था और 13 में इंटर हुआ और उसके बाद 14 में बिहार पुलिस का फॉर्म आया हुआ था। तो उस टाइम हम लोग फॉर्म भरे थे और 14 और 15 में प्रक्रिया चली भर्ती का और 2015 अगस्त में हम लोग 27 अगस्त को कांस्टेबल के पद पर बिहार सैन्य पुलिस यानी बीएमपी में हम बहाल हो गए। पोस्टिंग हमारी पटना मिली हुई थी। फर्स्ट फर्स्ट चांस में ही हो गए? जी, फर्स्ट चांस था। उसके पहले 1-2 एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने निकाला था, जैसे बिहार पॉलिटेक्निक का था। और जिस दिन हमारा ये बिहार पुलिस का फिज़िकल था 2015 में, उसके 4 दिन बाद उस टाइम नेवी में एक एसएसआर आता है।
सेलर का पोस्ट होता है, तो उसका हमारा रिटेन हुआ था 8 अप्रैल को, लेकिन अंततः उसमें मेरिट नहीं बना था। फिर हमने एज ए कांस्टेबल ज्वाइन किया अपने बटालियन में पटना, और फिर ड्यूटी के दौरान ही अपना तैयारी किया, और फिर आगे चल के ये जो अभी रिजल्ट हुआ है ये हुआ है। जॉब हो जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उस सब के बीच में तैयारी करना और उसमें भी उत्तीर्ण होना, ये कितना टफ रहा आपके जीवन में? अपने आप में एक ये बड़ा चैलेंज है, चूँकि जो दारोगा की भर्ती होती है इसमें मिनिमम जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक है। तो जॉब के अवधि में ही हम लोग अपना आदेश लेके फिर जॉब में ही हमने ग्रेजुएशन किया, हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया, और फिर मास्टर डिग्री भी लिया। और थोड़ी सफल में होने में विलम्ब भी इसीलिए हुआ क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं था, जॉब में जाने के बाद ही हुआ। तो जब हमारी 19 अगस्त में ये ग्रेजुएशन की डिग्री हुई पूरा, उसके बाद हम लोग अपना सीरियस तैयारी चालू किए, और परिणाम सामने है। घर परिवार में पहले से कोई जॉब में था या आप इकलौते थे? जी, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड कोई जॉब वाला नहीं है, चूँकि पिताजी फार्मर हैं और कृषि बेस्ड फैमिली है, कृषि से ही सारा कार्य पूरा होता है। तो हमसे पहले चूँकि बाबा जी स्तर पे हम लोग सुनते थे कि एक बाबा जी थे रेलवे में, लेकिन वो बाबा जी से तो हम लोग की वैसे मुलाकात भी नहीं हुई। हम लोग के जन्म से पहले वो चल बसे थे, तो वैसे कोई बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे घर कोई सरकारी जॉब में थे। जी, कृषक परिवार है, कृषि से ही सब कुछ होता है। जी। ग्रामीण क्षेत्र में थे, तैयारी करना कितना कठिन रहा उस समय में जी, जब आप यहाँ पे तैयारी कर रहे थे? क्योंकि गांव में जगह नहीं होता है पूरी तैयारी करने के लिए, तो कैसे मैनेज हुआ था उस टाइम? हाँ, अपने यहाँ का माहौल उतनी तो उस तरह की नहीं है कि चारों तरफ लड़के पढ़ रहे हैं। परिवेश थोड़ा इधर का गड़बड़ है, लेकिन अब नए पे आके अब लड़के मेहनत कर रहे हैं। चूँकि अभी तो डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, तो घर में भी बैच सब्सक्रिप्शन लेके लोग अपने पसंद की बैच तैयारी करते हैं। तो चुनौती तो आई है, लेकिन अब लोग करने लगे हैं और हो रहा है, वैसे ही हम लोग भी किए हैं। जी। अच्छा, आपके बारे में एक चीज़ और बताया जा रहा है कि आप बचपन में काफ़ी शरारती थे, या स्कूल जाते थे, टीचर वगैरह लोगों को गाली वगैरह भी आप दे देते थे, तो क्या? जी, ये बात सत्य है। थोड़ा हमको प्रत्युत्तर देना, जल्दी प्रत्युत्तर देना ये शुरू से ही रहा है। तो बचपन में बहुत छोटे थे तो होता है ना, लाड़-दुलार करके हमको स्कूल भेजा जाता था। जब 5वीं तक की ये बात है, तो हम स्कूल जाते थे और वहाँ मान लीजिए चले गए, और बच्चे तो गलती करते ही हैं, तो गलती हो जाती थी। तो पहले के गुरुजी लोग पनिशमेंट देते थे, डंडा रखते थे। तो वैसे में अगर कोई गुरुजी हमको मार देते थे तो चोट लगती थी, बच्चा थे, तो हम प्रत्युत्तर में गाली दे देते थे। उसके बाद अपना बिना कुछ कहे अपना बोरा बिस्तर लेके भाग जाते थे, अपने घर पे चले आते थे। फिर अगले दिन रिक्वेस्ट करके हमारी दादी ले जाती थी। तो ऐसे स्कूलिंग का था, जो बचपन के स्कूलिंग में तो ये मेरा आदत था उस टाइम अच्छा, का। दादी से याद आया कि ये भी आपके बारे में बताया जाता था कि जब आप स्कूल जाते थे तो दादी कहीं आसपास में बैठी रहती थी कि कहीं आप कोई कांड न कर जी, दे, जी, इतना मेरे शरारती थे। चलते उनको भी स्कूल जाना पड़ता था, ये याद है। हम स्कूल में पढ़ते रहते थे और वो जाएँगी तो मैडम जी लोग या जो गुरु होंगे उनसे बात करेंगी, वहीं बगल के नहर पे बैठे रहती थीं कि पता नहीं ये कब किसका सर फोड़ देगा, कब कहाँ भाग जाएगा। तो ये बचपन के आदत में शामिल था, लेकिन आगे जाके सुधार हो गया, फिर हम पढ़ने लग गए थे। इसी आदत की वजह से आपने बिहार पुलिस तो ज्वाइन ही नहीं किया कि इसमें भी तो ये सब होते रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो पारिवारिक परिवेश हमको ऐसा था कि पुलिस ज्वाइन करना पड़ा। वैसे थोड़ा बाद में चल के हमारी पढ़ाई ठीक हो गई थी, तो जो सर लोग हमारे बहुत क्लोज थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये लड़का पुलिस में जाए। उन लोगों को लगता था कि ये कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अब पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है उसके हिसाब से ही आदमी को करना पड़ता है। तो उस टाइम एक इनकम की सोर्स की ज़रूरत थी, एक स्टेबल लाइफ की ज़रूरत थी, तो फिर हम बिहार पुलिस ज्वाइन कर लिए थे। जी। ड्यूटी के दौरान जब भी मान लीजिए चुनाव का समय हो चाहे कोई भी हो, उस समय में मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दरोगा का, और अचानक से आपको खबर आए कि आपको यहाँ जाना है ड्यूटी में, तो कैसे मैनेज करते थे उस पढ़ाई जी, को लेके तो और ड्यूटी को लेके? उस टाइम तो फिर आप पहले ड्यूटी ही देखना है। और हमको तो इधर जब इलेक्शन थी, 1.5 महीना इलेक्शन में हम लोग ड्यूटी में थे, और हमको लग रहा है कि हमेशा बस पे सफ़र ही करना पड़ता था। उस टाइम हमारी मेंस का रिजल्ट आ चुका था, तो सिर्फ फिजिकल करना होता था। तो उसमें यही होता था कि जिस ज़िले में हम इलेक्शन कराने गए, जहाँ हमारी टीम, जहाँ कंपनी रुकती थी किसी स्कूल में, उसी ग्राउंड में या बगल का कहीं ग्राउंड ढूंढ के वहाँ हम फिजिकल का तैयारी करते थे। लेकिन फिजिकल का तैयारी जारी रखे हुए थे,
तो फिर मेरा फिजिकल 10 जून को था, फर्स्ट दिन ही था। उस दिन सबसे ज़्यादा लड़के छटे थे फिजिकल में। उस दिन मेरा था, पहले ही दिन था, और लेकिन फिजिकल मेरा हो गया था। जी। अच्छा, तैयारी करने के लिए जो आजकल के नए युवा है चाहते हैं कि जॉब हम लोग भी करें, किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए उन्हें? देखिए, आजकल चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर फ़ोन में लोग बैच सब्सक्रिप्शन लेके घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो अब ज़रूरत है, आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। अगर आप सुपरफिशियली छिछला तरीका से ऊपर से पढ़ रहे हैं तो आजकल जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है। आजकल डीप में पढ़ना होगा और अपना 100% देना पड़ेगा, तभी रिज़ल्ट हो पाएगा। और चूँकि हमारे साथी और भी लोग अच्छे जगह पे हैं, और भी लोग जिनकी ग्रेजुएशन पहले थी तो वो लोग दारोगा बने हैं, आजकल थानाध्यक्ष भी हैं। तो हमने उन लोगों को देखा है, वो लोग ट्रेनिंग पीरियड में भी अपना 100% देते थे, ट्रेनिंग के बाद भी जगते थे, पढ़ते रहते थे। तो वैसे हम भी अभी के जनरेशन को, अभी जो भाई बंधु पढ़ रहे हैं, यही बोलेंगे कि वो अपना 100% दें, सिर्फ दिखावे की पढ़ाई ना करें, हमेशा पढ़ते रहें, जहाँ रहें। जो गोल है उसके बारे में सोचें, उसके पीछे भागे, सफलता ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई आपने कहाँ से की थी? यहीं लोकल जगहों पे की थी या बड़े शहरों में नहीं, जाकर? बड़े शहर में मेरा एक रिकॉर्ड है, हमने कभी पटना भी नहीं पढ़ा है, और गोपालगंज रहे हैं, लेकिन गोपालगंज पढ़ने के उद्देश्य से नहीं रहे, वहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से रहे हैं। और हमारी पढ़ाई यहीं बरौली हाई स्कूल से हुई है, उसके बाद नेशनल कॉलेज बरौली से हमारी +2 की पढ़ाई हुई है, और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री ये दोनों हमारा इग्नू से हुआ है। जी। तो जो लड़के कहते हैं कि हमें दुर्गा का बनना है, हमें मम्मी पापा से बोल देंगे हमें बाहर भेजो, दूसरी जगह जाएंगे पढ़ेंगे, क्या वो मूर्ख बना रहे हैं परिवार को? नहीं, देखिए, मूर्खता नहीं है, माहौल तो थोड़ा बाहर मिल जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर रह के ही दारोगा बन पाएँगे। आप घर से भी बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दारोगा के बारे में ही सोचनी पड़ेगी। दारोगा नहीं, और भी एग्ज़ाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और दारोगा का एग्ज़ाम घर से, हम हमारे हिसाब से घर से बढ़िया, तो अगर आप दे रहे हैं समय तो घर से ईज़ी है, क्योंकि घर पे आप रहेंगे तो आपको अच्छी डाइट मिलेगी, और साथ में आपको फिज़िक भी ठीक रहेगा, आप फिट रहेंगे, आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। चूँकि दारोगा अपने आप में एक विशिष्ट एग्ज़ाम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता की भी जाँच होती है। जब आप 2 एग्ज़ाम पास करते हैं उसके बाद आपकी शारीरिक दक्षता की जाँच होती है। तो अगर आप पढ़ने में भी बहुत तेज़ तर्रार हैं, अगर आपकी फ़िज़िकल जो है यानी कि शारीरिक दक्षता कमज़ोर है, तो फिर आप वहाँ जाके मार खा जाएँगे। तो दारोगा का एग्ज़ाम अगर हमको लग रहा है कि लड़का घर पे है और पढ़ाई ढंग से कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा फ़िज़िकल की तैयारी कर रहा है, तो वो हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप पटना, दिल्ली या कहीं और जाने की वो ज़रूरत है। मेहनत लगा के जहाँ पढ़ेंगे वो जी, होना जी, ही नहीं है। आजकल और बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मुझे पता है, वो लोग घर से ही किए हैं। और हमारी भी यही है, हम कभी किसी कोचिंग में नहीं गए, पटना भी नहीं गए, गोपालगंज भी नहीं गए। हाँ, ऑनलाइन चीज़ों का सहारा लिए हैं, ऑनलाइन बैच सब्सक्रिप्शन लेके हम लोग पढ़े हुए हैं। जी। अच्छा, अभी तो आप दरोगा बन चुके हैं, लेकिन कहा जाता है कि इससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं अभी। अभी आपको और आगे बढ़ना है। कहाँ तक पहुँचने का मतलब एम है? क्या आप बनने तक? जी, अभी तो पढ़ाई हम स्किप करेंगे नहीं, पढ़ाई हमारी चलती ही रहेगी। सपना है कुछ करेंगे, अब थोड़ा-सा देखेंगे बीपीएससी पे अपना गोल, उस पे फ़ोकस करेंगे, और लास्ट उसको थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि अब यूपीएससी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोगों से हो पाएगा, क्योंकि दारोगा जॉइन करने के बाद चूँकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत प्रेशर में काम करना पड़ता है, तो वहाँ से फिर उतनी बड़ी सोच लेना भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, बीपीएससी कोशिश करेंगे, अब देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, शादी-वादी हुआ है या नहीं हुआ है? जी, शादी नहीं हुई है, हम तो 3 अब तो भाई हैं। पूरा भौकाल मतलब एकदम बनेगा कि अब तो दरोगा हैं भाई साहब, अब तो नहीं, ये भौकाल है, दरोगा की जॉब भौकाल वाला है, लेकिन वो वैसा नहीं है कि शादी-वादी में बहुत दान-दहेज, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो सोचेंगे कि भाई दरोगा है तो अब तो बजट थोड़ा ज़्यादा नहीं, जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबूजी जो हैं, जब हम सिपाही थे तो 1-2 संबंधी लोग आते थे तो बोलते थे कि अरे सिपाही हैं, लड़के हैं भई, आईपीएस थोड़े हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आज भी वही है, जो दारोगा हैं तो हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि शादी-ब्याह में बहुत सारा ऐसा कुछ जी। अच्छा, अब घर परिवार में तो पूरा दबदबा होगा कि भाई बेटा दरोगा हो गया, अब तो एकदम बल्ले-बल्ले। नहीं, चूँकि घर के लोग शिक्षित लोग सारे लोग हैं, तो वैसे भौकाल वाला कोई दबदबा नहीं है कि बेटे दरोगा हैं। सब लोग हैं, हम ही थोड़े दारोगा हैं, और भी लोग हैं, लेकिन दबदबा की क्या बात है, जो लीगल रूप से काम करना है और करना पड़ेगा वही करेंगे हम भी। जी। हम लोग के यहाँ कहावत है कि सैया थानेदार तो अब काहे डरे, वो इस तरह के चर्चाएँ होते हैं गाँव क्षेत्रों में। यार दोस्त जो आपके थे पढ़ाई के टाइम में, उनमें अगर मान लीजिए किसी का जॉब नहीं हो पाता है, तो लोग थोड़ा-सा निराश हो जाते हैं। दोस्त अगर कामयाब होता है तो ज़्यादा लोगों का दुःख होता है।
तो इस तरह जब हुआ होगा तो दोस्तों में क्या कुछ असर रहा है इसका? देखिए हम लोग जिस बैच के हैं ना 2011 बैच में हम लोग मैट्रिक किए, तो हमारे बैच में लगभग लड़के अच्छे पोस्ट पे गए हैं। अभी बगल के एक दीपक जी हैं, उनका 2-3 दिन पहले एफएमजीई का पेपर दिए हुए थे, दारोगा वो डॉक्टर बने हुए हैं। तो कुछ दोस्त तो वैसे होते हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन बहुत सपोर्टिव दोस्त भी हैं हमारे जो बहुत खुश हैं, हमसे ज़्यादा खुश हैं। चूँकि हम तो 2015 बैच के सिपाही हैं, तो 9 साल से जॉब में हैं, तो मुझे तो एक तरह से सिर्फ़ पद बदला है, वर्दी तो मुझे पहले ही मिली हुई थी। तो मेरे लिए थोड़ी सामान्य-सी बात है, लेकिन बाकी जो दोस्त सपोर्टिव हैं, वो बहुत खुश हैं। उन सबको लग जी। रहा होगा कि भाई अब हमारे मित्र यार जी, उनको दरोगा लग हो रहा गए हैं है कि तो हमारे दोस्त हैं, हम लोग के साथ पढ़े और आज दारोगा हैं। रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहा होगा जब पहली बार आपने बताया होगा परिवार में या रिश्तेदारों जी। में कि अब हम दरोगा हो गए हैं? कैसा रिएक्शन था उन लोगों जी, का? रिश्तेदार लोगों का भी जो साइन है वो पॉजिटिव है, वो लोग भी बहुत प्यार दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। जी। अच्छा, अंत में जाते-जाते एक पर्सनल सवाल रहेगा कि इस पढ़ाई के दौरान, इस जॉब के दौरान प्यार-मोहब्बत हुआ कभी या नहीं हुआ? क्या इस चीज़ से आप दूर रहे? देखिए नहीं हुआ वैसा नहीं कहा जाता है, सारे आजकल लड़के-लड़की लोग हैं, कोई ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड बन जाता है, वो मेल हो या फीमेल हो, तो वैसे दोस्त लोग रहे लेकिन सीरियस कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उसके बिना ऐसा नहीं होगा, चीज़ें सब कुछ सामान्य ही रही है। जी। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे ही बेहतर करें, गाँव समाज ज़िले के लिए गौरव बने। बाकी इनके लिए क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दर्ज कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी,